दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के बारे में। यानी कि एमए के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको नए शिक्षा पद्धति 2020 के अनुसार कौन कौन से पेपर और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला पेपर है यानी कि प्रश्न पत्र 1, जिसका कि पेपर टाइटल है हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल तथा मध्यकाल। तो इसमें आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ना है, आदिकाल का इतिहास और मध्यकाल के इतिहास के बारे में पढ़ना है। क्रेडिट इसके लिए मिलेगा आपको 5 और पूर्णांक जो इसका है वो है 100 अंक। लिखित परीक्षा आपकी होगी 70 अंक की और आंतरिक परीक्षा होगी आपकी 30 अंक की। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन सी इकाई यानी कि यूनिट्स पढ़ने हैं जिससे आप इस पेपर को अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पे आपका इकाई 1 में दिया गया है, इतिहास के बारे में पढ़ना है। अर्थ एवं स्वरूप यानी कि इतिहास के अर्थ एवं स्वरूप के बारे में पढ़ना है। इतिहास दर्शन, भारतीय दृष्टि, पाश्चात्य दृष्टि, साहित्य का इतिहास, अवधारणा और हिंदी साहित्याहास लेखन के स्रोत एवं परंपरा के बारे में आपको पढ़ना है। नामकरण क्या है हिंदी साहित्य लेखन के, और काल विभाजन जो है हिंदी साहित्य लेखन का, आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। यानी कि हिंदी साहित्य का जो लेखन है उसकी परंपरा क्या रही है, उसका नामकरण कैसे कैसे किया गया है, और अलग अलग काल विभाजन में आपको हिंदी साहित्य लेखन को पढ़ना है। अगली इकाई की तरफ चले तो यहाँ पे आपको पढ़ना है इकाई 2 में सिद्ध साहित्य के बारे में आपको पढ़ना है, जैन साहित्य के बारे में आपको पढ़ना है, नाथ साहित्य क्या है इसके बारे में पढ़ना है, रासो साहित्य क्या है इसके बारे में पढ़ना है, लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य, आदिकालीन साहित्य, हिंदी साहित्य की विशेषताएं एवं उपलब्धियां। यानी कि इन सभी साहित्य को पढ़ना है और आदिकालीन हिंदी साहित्य की विशेषताओं एवं उपलब्धियों के बारे में आपको पढ़ना है। आगे चलें तो अगली यूनिट में देखते हैं आपको क्या पढ़ना है। अगली यूनिट में चले तो यहाँ पे आपको पढ़ना है भक्ति आंदोलन के बारे में। भक्ति आंदोलन में आपको क्या पढ़ना है, भक्ति आंदोलन का स्वरूप क्या है, इसकी व्याप्ति क्या है, तत्कालीन सामाजिक धार्मिक एवं सामाजिक परिवेश क्या है इसके बारे में पढ़ना है। निर्गुण परंपरा एवं ज्ञानाश्री भक्तिधारा के बारे में आपको पढ़ना है। प्रेमाख्यानंक काव्य परंपरा एवं प्रेमाश्री भक्तिधारा के बारे में आपको पढ़ना है। अध्यात्म दृष्टि, समाज दृष्टि एवं काव्य सौंदर्य के बारे में भी आपको पढ़ना है। इस प्रकार आगे चले तो अगली यूनिट में देखें तो आपको क्या पढ़ना है। अगली यूनिट में आपको पढ़ना है वैष्णव भक्ति दर्शन एवं सगुण भक्ति परंपरा क्या है इसके बारे में। राम भक्ति का विधारा क्या है, कृष्ण भक्ति का विधारा क्या है, एवं संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय के बारे में आपको पढ़ना है। निम्बार्क संप्रदाय के बारे में आपको पढ़ना है। राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में आपको पढ़ना है। हरिदासी संप्रदाय क्या है, चैतन्य संप्रदाय क्या है, तथा आगे बढ़े तो संप्रदाय निरपेक्ष मीरा यानी कि मीरा को पढ़ना है आपको। रसखान को पढ़ना है आपको। आध्यात्म दृष्टि एवं काव्य सौंदर्य क्या होता है, भक्तिकालीन की अन्य काव्य प्रवृत्तियाँ, वीर काव्य, नीति काव्य, रीति काव्य, भक्तिकालीन साहित्य का प्रदेय क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो इसका लास्ट इकाई 5 में आपको क्या पढ़ना है, रीतिकालीन साहित्य की पूर्व परंपरा, आदिकाल में भक्तिकाल एवं उसका नामकरण, विभाजन, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध एवं रीतिमुक्त, रीति की शास्त्रीय अवधारणा, रीति काव्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ, रीति निरूपण एवं श्रृंगारिकता, रीतिकाल की गौण प्रवृत्तियाँ, वीर काव्य, भक्ति काव्य, नीति काव्य, रीतिकालीन काव्यांग विवेचन एवं काव्य के कला पक्ष का उत्कर्ष, और रीतिकालीन की उपलब्धियाँ क्या हैं। यानी कि ओवरऑल बात करें तो आपको किसी भी साहित्य के बारे में पढ़ना है। जैसे कि रीतिकाल है तो उसकी विशेषताएं, उसकी उपलब्धियाँ, उसमें कितने प्रकार थे, उनका विभाजन क्या है, उनकी अवधारणा क्या है, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से फर्स्ट पेपर होता है ख़त्म। अब चलिए देखते हैं दूसरे पेपर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो दूसरे पेपर की तरफ हम बढ़ते हैं तो इसका टाइटल क्या है, आदिकालीन और मध्यकालीन हिंदी काव्य के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आपको क्रेडिट कितना दिया जा रहा है, 5 क्रेडिट दिया जा रहा है, और इसका पूर्णांक है 100, और लिखित परीक्षा 70 नंबर की, और आंतरिक परीक्षा जो है 30 अंक की आपकी होगी। इसमें देखते हैं इकाई 1 में आपको क्या पढ़ना है। तो इसमें इकाई 1 में आपको बहुत गिनी चुनी चीज़ें पढ़नी रहती हैं। तो इसमें क्या है कि व्याख्या, जिसमें कि चुनी हुई कविताएँ, व्याख्या करना है चुनी हुई कविताओं का, जिसमें कहा जा रहा है कि चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो पद्मावती समय। गोरखनाथ का आपको कह रहा है कि गोरखवाणी सार संग्रह, जिसके संपादक कौन है, रामचंद्र तिवारी हैं, रामदेव शुक्ल, भवदीप प्रकाशन फैजाबाद। ये जो भवदीप प्रकाशन फैजाबाद के संपादक रामचंद्र तिवारी और रामदेव शुक्ल हैं, इनका गोरखनाथ गोरखवाणी सार संग्रह आपको पढ़ना है। शबदी में आपको क्या पढ़ना है, 1, 2, 6, 8, 9, 23, 27, 37, 48 और 40, इन शब्दियों के आपको पढ़ना है। कौन कौन से पद पढ़ने हैं, तो एक पद, पहला पद, दूसरा पद और छठा पद आपको पढ़ना है। राग रामसी, राग असावटी, दूसरा, 5वां, 8वां आपको पढ़ना है।
जो कि विद्यापति संपादक आनंद प्रकाश दीक्षित साहित्य प्रकाशन मंदिर ग्वालियर का है। इसमें से कौन कौन पद को पढ़ना है, उनकी संख्या दी गई है 1, 2, 9, 10, 13वां, 14वां, 23वां, 88वां, 74वां और 76वां। आगे चले तो कबीर दास की क्या पढ़ना है, तो आपको कबीर ग्रंथावली, जिसके कि संपादक कौन है, श्याम सुंदर दास। संस्करण कौन सा है, 2012 ईस्वी का। इसमें क्या आपको पढ़ना है कि गुरुदेव को अंग साखी संख्या 12वां और 13वां, पर्चा कौ अंग साखी संख्या 3रा और 35वां, चितावड़ी कौ अंग साखी संख्या 13वां और 34वां, मन को अंग साखी संख्या 1 और 8वां, साध को अंग साखी संख्या 1 और 7वां, पद संख्या 11वां, 15वां, 16वां और 40वां और 51वां आपको पढ़ना है। इन सारे नंबर को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं को पढ़ना है, इन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा आप पढ़ते हैं तो उनसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आगे चलिए तो आगे आपका मलिक मोहम्मद जायसी का क्या पढ़ना है आपको, जायसी ग्रंथावली। संपादक कौन है, रामचंद्र शुक्ल। 19वां संस्करण आपको पढ़ना है, जो कि आपको 2056 वी से वी होगा, उसको आपको पढ़ना है। सिंघलदीप वर्णन खंड पढ़ना है आपका, दोहा संख्या 18वां, मानसरोदय खंड दोहा संख्या 4 और नागमती सुआ खंड दोहा संख्या 2। इसी तरह से आपको आगे पढ़ना है नखसिक खंड में दोहा संख्या 4, प्रेम खंड में दोहा संख्या 2, पद्मावती वियोग खंड में आपको दोहा संख्या 6, पद्मावती रत्नसेन भेंट खंड में आपको दोहा संख्या 8, नागमती वियोग खंड में दोहा संख्या 8 और चित्तौड़ आगमन खंड में दोहा संख्या 3 आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे सूरदास के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये दिखाया गया है। तो सूरदास में आपको क्या पढ़ना है, सूर सागर सटीक संपादन। इसका जो भी लेखक वगैरह हैं वो हैं धीरेन्द्र वर्मा, और संस्करण जो है 1999 का संस्करण है। विनय तथा भक्ति पद संख्या 2 और 24वां, गोकुल लीला 18वां और 56वां, वृंदावन लीला 42वां और 151वां, राधा कृष्ण 2 और 42वां, मथुरा गमन 40वां और 84वां, उद्धव संदेश 41वां और 69वां है। आगे चले तो आपको क्या कह रहा है कि तुलसीदास में आपको क्या पढ़ना है, उनकी विनय पत्रिका को पढ़ना है। गीता प्रेस गोरखपुर का 52वां संस्करण, पद संख्या क्या है 90, 105 और 172। कवितावली आपको पढ़ना है, गीता प्रेस गोरखपुर का 44वां संस्करण आपको पढ़ना है। बालकांड में 3रा, 4था और सुंदरकांड 5वां पढ़ना है। गीतावली जो कि गीता प्रेस गोरखपुर की है 27वां संस्करण आपको पढ़ना है। बालकांड आपको कौन कौन से पढ़ने, 27वां और 106वां। दोहावली गीता प्रेस गोरखपुर से 3रा संस्करण, पद संख्या क्या है 7वां और 41वां। केशवदास की बात की जाए तो केशवदास बिहारी, देव, घनानंद, रीति काव्यधारा, रामचंद्र तिवारी, रामफेर त्रिपाठी विश्वविद्यालय प्रकाशन से आपको क्या क्या पढ़ना है। केशवदास का क्या पढ़ना है, छंद संख्या आपको पढ़ना है, जो कि यहाँ पे दिया गया है 1, 5वां, 10वां, 19वां, 35वां, 45वां, 53वां, 63वां, 65वां और 69वां। बिहारी का दोहा संख्या यहाँ पे दिया गया है सर आपका 1, 6वां, 10वां। इस प्रकार से देव छंद संख्या आपको यहाँ पे सारा दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपका घनानंद छंद संख्या 1, 3 और यहाँ से 22 तक आपको पढ़ना है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है कौन कौन सा पढ़ना है, इसको आप ध्यान से नोट कर लें। आगे चले तो चंद्र बरदाई का पढ़ना है आपको, ऐतिहासिकता, सौंदर्य चित्रण, भाषा। गोरखनाथ का आपको पढ़ना है ब्रह्मा का स्वरूप, समाज संस्कार, प्रभाव, कवित्व, विद्यापति, सौंदर्य श्रृंगार, गीतित्व या फिर भाषा को आपको पढ़ना है। आगे चले तो कबीर भक्ति भावना, समाज दर्शन, विद्रोह भावना, काव्य कला जायसी प्रेम भावना, लोक तत्व, कथानक रूढ़ियाँ, काव्य दृष्टि। सूर में आपको पढ़ना है भक्ति भावना, वात्सल्य वर्णन में आपको श्रृंगार वर्णन और गीतित्व पढ़ना है। चौथी इकाई में चले तो तुलसीदास के बारे में आपको पढ़ना है, और भक्ति भावना, सामसिक संस्कृति दृष्टि और लोक मंगल और काव्य दृष्टि के पढ़ना है आपको। आगे चले तो केशवदास के बारे में कहा जा रहा है कि केशवदास के बारे में आपको क्या पढ़ना है, आचार्यत्व, काव्य दृष्टि, संवाद योजना, भूषण, युगबोध, अंतर्वस्तु, काव्य कला। इसके लास्ट इकाई में आपको बिहारी को पढ़ना है। बिहारी में क्या आपको पढ़ना है, सौंदर्य भावन, बहुज्ञता, काव्य कला घनानंद, स्वच्छंद योजना और प्रेम व्यंजना और काव्य दृष्टि के बारे में आपको पढ़ना है। ये था हमारा दूसरा पेपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ है, क्योंकि इसमें से बहुत सारी गिनी चुनी चीज़ों को पढ़ना है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले पेपर की तरफ, जो कि है तीसरा पेपर, जो कि थोड़ा इजी होगा सेकंड पेपर की तुलना में। यहाँ पे आपको पढ़ना है लोक साहित्य और भोजपुरी काव्य तथा नाटक। क्रेडिट 5 है सभी की तरह, 100 अंक मिलेंगे, 70 अंक लिखित और 30 अंक आंतरिक परीक्षा के मिलेंगे। पहला यूनिट है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, लोक साहित्य, लक्षण, परिभाषा और क्षेत्र।
लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य के बारे में आपको पढ़ना है। लोक साहित्य का महत्व, लोक साहित्य की आलोचना के आधार स्तंभ, लोक साहित्य और लोक संस्कृति के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरी इकाई क्या है? हिंदी का लोक साहित्य इतिहास, समीक्षा और सीमाएं। हिंदी प्रदेश का लोक साहित्य तथा अन्य कला शास्त्र तथा समाज विज्ञान, लोक साहित्य के मौलिक तत्व के बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपका भोजपुरी लोक साहित्य की विधाएं, लोकगीत, लोकगाथा, लोककथा, लोकनाट्य, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे तथा पहेलियों के बारे में आपको पढ़ना है। भोजपुरी का नामकरण अगली इकाई में आपको पढ़ना है। क्षेत्र पढ़ना है, क्षेत्र विस्तार क्या है, भोजपुरी की विशेषताएं क्या हैं, भोजपुरी की आंचलिक संस्कृति, आधुनिक भोजपुरी इतिहास में लोकत्व क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। भोजपुरी काव्य तथा नाटक के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें कविता आपको पढ़ना है कबीरदास, हीरा डोम, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा की मोती बीए, महुआ बारी में बहार, सेमर के फूल एवं धरीक्षण मिश्र की चुनी हुई कविताएं भोजपुरी साहित्य को आपको पढ़ना है, जिसमें कि आपका संचयन से संपादन प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्र का, विमलेश कुमार मिश्र का नाटक मेहरारून के दुर्दशा, राहुल सांस्कृतन का 3 नाटक, किताब महल इलाहाबाद, गवर्दिचोर भिखारी ठाकुर का, भोजपुरी साहित्य संचयन से संपादन प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्र, डॉक्टर विमलेश कुमार मिश्र, इनको आपको पढ़ना है। ये था आपका तीसरा पेपर। चलिए बढ़ते हैं अगले चौथे पेपर की तरफ, जो कि है भारतीय काव्य शास्त्र। तो काव्य शास्त्र में आपको क्या पढ़ना है? इसके लिए क्रेडिट मिलेगा 5 पूर्णांक 100 अंक, 30 लिखित और 70 लिखित और 30 आंतरिक। इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो इसमें पढ़ना है आपको काव्य लक्षण, प्रयोजन, काव्य सृजन की प्रक्रिया क्या होती है, काव्य के भेद क्या होते हैं, महाकाव्य के लक्षण, काव्य के प्रकार क्या हैं, आधुनिक संदर्भ में इसको आपको पढ़ना है। नाटक भेद आपको पढ़ना है, जिसमें कि तत्व क्या होते हैं नाटक के, अर्थ प्रकृतियाँ क्या होती हैं, संधियाँ क्या होती हैं और संकलनेत्र क्या होता है। इकाई 3 में आपको पढ़ना है काव्य के तत्व, महत्व एवं अंतः संबंध, काव्य दोष, काव्य गुण, काव्य की आत्मा, अलंकार, रस, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य। आगे चलते आगे आपका शब्द शक्तियाँ, अविधा शब्द शक्ति और उसके भेद, लक्षणा, शब्द शक्ति और उसके भेद व्यंजना, शब्द शक्ति और उसके भेद, ध्वनि और गणीभूत व्यंग आपको पढ़ना है। इसके आगे चले तो लास्ट इकाई में आपको क्या पढ़ना है? रस निष्पत्ति क्या होता है, रस सिद्धांत की आधुनिक प्रासंगिकता, साधारीकरण, रस का स्वरूप, रस और विचार, रस के अवयवों का अंतर संबंध, सहदृढ़ की अवधारणा को पढ़ना है। काव्य अनुभूति की प्रक्रिया क्या होती है, रस स्वाद के बुनियादी घटक क्या हैं। तो इस प्रकार से यह चौथा पेपर भी खत्म होता है। अब आता है पाँचवा पेपर, जो कि आपका वैकल्पिक। इसमें आपको 2 पेपर मिलेंगे, जिसमें से आपको एक जो है चूज करना होगा 5वें पेपर में। तो 5वें पेपर के चलिए दोनों पेपर को देख लेते हैं, जिनमें से आपको एक चूज करके देना होगा। इसमें हमारा पहला है सिनेमा और हिंदी साहित्य। क्रेडिट और पूर्णांक, लिखित परीक्षा और आंतरिक परीक्षा सेम सभी पेपर की तरह इसमें भी 100 अंक का पूर्णांक, लिखित परीक्षा 70 अंक और आंतरिक परीक्षा 30 अंक की है। इसमें देखते हैं आपको सिनेमा वाले में क्या पढ़ना है। तो सिनेमा का इतिहास क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। सिनेमा का स्वरूप और विकास क्या है, सिनेमा के विभिन्न रूप और प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। समाज, संस्कृति और राजनीति से सिनेमा का संबंध, शिक्षा, मनोरंजन और सिनेमा क्या होता है, जन माध्यम के रूप में सिनेमा की वस्तु, भाषा और कला का महत्व क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो भारत में सिनेमा का आरंभ क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। हिंदी सिनेमा का आरंभ और विकास क्या है, हिंदी सिनेमा प्रयोग, प्रवृत्तियाँ और धाराएँ क्या हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। हिंदी साहित्य और सिनेमा, हिंदी की साहित्यिक कृतियाँ और उनका सिनेमा में रूपांतरण, चित्रलेखा, मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम, शतरंज के खिलाड़ी, सारा आकाश, यही सच है, रजनीगंधा और काली आंधी, आंधी के विशेष संदर्भ में साहित्य और सिनेमा की संवेदना और संरचना का अंतर और संबंध के बारे में आपको जो है पढ़ाई करनी है। आगे चले तो आगे कहा जा रहा है कि सिनेमा और हिंदी साहित्य का समकालीन परिदृश्य क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और समस्याएं क्या हैं और संभावनाएं क्या क्या बनती हैं सिनेमा और हिंदी साहित्य में, इनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद आपका दूसरा वैकल्पिक जो प्रश्न पत्र है वो है हिंदी पत्रकारिता। आप या तो सिनेमा के लेकर स्टडी कर सकते हैं या फिर हिंदी पत्रकारिता को लेकर स्टडी कर सकते हैं। सेम 70 के लिखित और 30 का जो आंतरिक और पूर्णांक जो है 100 है। इसमें इकाई 1 में क्या है आपका पत्रकारिता क्या है, इसकी परिभाषा और स्वरूप के बारे में आपको पढ़ना है। पत्रकारिता का महत्व क्या है और उसकी सामाजिक भूमिका क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा जो है आपका वो है पत्रकारिता उद्भव और विकास, यानी कि पत्रकारिता का उद्भव कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ, पत्रकारिता के प्रकार और उसकी दिशाएं क्या हैं, पत्रकारिता का आचार संहिता और नैतिकता के प्रश्न क्या हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे बढ़े तो अगली इकाई में आपको क्या पढ़ना है देखते हैं। तो अगली इकाई में आपको पढ़ना है हिंदी पत्रकारिता का इतिहास, जिसमें कि नव जागरणकालीन और स्वातंत्र्योत्तर पत्रकारिता का स्वरूप और विकास, हिंदी पत्रकारिता की साहित्यिक भूमिकाएं क्या हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अगली यूनिट की तरफ चले तो अगली यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, हिंदी पत्रकारिता और जनसंचार माध्यम क्या है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। प्रिंट मीडिया क्या है, रेडियो टेलीविज़न क्या है, इंटरनेट क्या है, पत्रकारिता के विभिन्न माध्यम क्या हैं और रूप क्या हैं, इनके बारे में आपको
पढ़ना है। इसके आगे बढ़े तो आगे लास्ट जो इकाई है वो है हमारा इकाई 5 प्रौद्योगिकी आपको पढ़ना है। बाजार और राजसत्ता के बारे में आपको पढ़ना है। समकालीन परिदृश्य और हिंदी पत्रकारिता की सीमाएं और उपलब्धियां, हिंदी पत्रकारिता की समस्याएं और संभावनाएं क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको कौन कौन से पेपर और उनमें कौन कौन से टॉपिक जो है MA फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य में पढ़ने पड़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।